हर देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर आतंकवाद जहाद नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी 2 मासूम बच्चे का हत्या हो गया, उसके घर में ढुक कर के एक व्यक्ति तो पुलिस के काउंटर में मारा गया, दूसरा व्यक्ति थाना में आत्मसमर्पण कर दिया। अब वह जो बयान दिया है अखबार में, जो मीडिया को बताया है, हम वहाँ पर नहीं थे, हम तो निर्दोष थे, हमने मारा ही नहीं, हम तो दुकान बंद करके चले गए। तो अब आपको क्या करना है? मुकदमा लड़ने के लिए बेचैन है, क्योंकि वह जो अपराध किया है, कोई जो अपराध करता है तो फंडिंग होती है, तो उसके पास पैसा है मुकदमा लड़ने के लिए। रायस्ता परवीन और अतीक अहमद, और उसमें एक केस में एक झाजी भी वकील भी जेल गए, एक झाजी भी वकील हैं, वे भी जेल गए, जो उनकी ज़मीन का रजिस्ट्री करवाना चाहते थे। वह जो इतना बड़ा घटना हुआ, तो अब आप क्या कीजिएगा? इस प्रकार से वह एक अपराधी पकड़ा गया है और सरेंडर कर दिया है, और वह जो बयान दे रहा है, तो यह 10-20 वर्ष तक आम बात है, मुकदमा हम लड़ेंगे। अंत में तो जब अखिलेश सिंह यादव की सरकार थी, जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट भी अतीक अहमद और कितने लोगों का केस सुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि राज्य सरकार बचाती थी। तो हम कैसे, दोनों काम तो हो नहीं सकता है। अभी वर्तमान में स्थिति में अब आपको क्या करना है? जो पूरा भारत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत बुलडोजर बाबा के नाम से कहते हैं, अपराधी का 2 ही जगह है, एक जन्नत में, एक जेल में। वह तो बेचारा ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, लेकिन अपराध भी तो, क्योंकि फंडिंग हुआ है तो अपराध होगा, फंडिंग कहीं से हुआ है तो अपराध होगा। तो आपको क्या करना है इसमें? सुप्रीम कोर्ट वह स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, लेकिन हम किसी केस का सुनवाई नहीं करेंगे। हम स्वतः संज्ञान, सुप्रीम कोर्ट अभी वह चुनावी बॉन्ड का स्वतः संज्ञान लिए, लेकिन वह याचिका आप दायर कीजिए तो वह आपका याचिका खारिज हो जाएगा। आपकी याचिका दायर कीजिए, आपका याचिका खारिज हो जाएगा। तो स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन 1-2 मामले में स्वतः संज्ञान पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं लिए? मणिपुर में स्वतः संज्ञान ले लिए, अब पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में क्यों नहीं लिए? तो हम नहीं लेंगे। हम तो कंट्रोल जो है, जब तक न्यायालय का सपोर्ट नहीं होता है तब तक अपराध पर कंट्रोल नहीं हो सकता है। किरण रिजिजू जी बहुत अच्छा वकालत करते थे, अभी मेघवाल साहब भी कुछ बोले तो बीच सभा में ही CJI ने राष्ट्रपति जी से अपील कर दिए, हमें केंद्र सरकार, राष्ट्रपति जी ने भी कहा जो आपके केस को सुनवाई में तेजी लाइए। उन्होंने बैठा कर कहा छोटे छोटे मामले का सुनवाई 25 वर्ष तक जेल में है, जेल में आ जाता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो हमारा न्यायालय में व्यवस्था को मजबूत करना होगा। उत्तर प्रदेश के
पूरे देश में करना पड़ेगा तो वह लंबी बातें हैं। एक समय था दिल्ली में अपराध होता था, तो अपराध तो होता था लेकिन जमानत नहीं होता था, जमानत नहीं होता था। शीला दीक्षित जी जब तक रही तो अपराध दिल्ली में नहीं होता था, बहुत कम होता था। और उसके पहले तो और नहीं होता था। लेकिन जब केजरीवाल जी आए तो आज तो किस हिंदू लड़की का अपहरण हो जाएगा, किसको कबूल करना पड़ेगा बीच सड़क पर और किसको मार दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर सोचना है, यहाँ पर सोचना है गृह मंत्री को, यहाँ पर सोचना है प्रधानमंत्री को, यहाँ पर सोचना है मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को। और देश जो आप अपराध को कैसे रोकेंगे, अपराध रोकने के लिए एकमात्र बुलडोजर चला दीजिएगा, पुलिस काउंटर कर देगा, तो उससे तो काम नहीं होगा। अभी एक अभियुक्त बच गया, इसको क्या करेगी पुलिस? उत्तर प्रदेश सरकार हमको बतावे वो क्या करेगी। आपका सहज उपाय है, आप राज्य सरकार को ये अधिकार है, वह हाई कोर्ट से अपील करे या लोअर कोर्ट से अपील करे, सीधी राज्य सरकार आदेश दे अपनी पुलिस बल को जो 24 घंटा में दूसरे अपराधी पर आरोप पर दाखिल करे और फांसी की सज़ा मांग करे। जिस आपके घर में ढोक करके आपके बेटे को गोली मार दिया, इसमें कहीं भी दो रास्ता नहीं है, आजीवन कारावास या फलना कारावास, कोई से फांसी की सज़ा होगी। तो 2 दिन के अंदर में 24 घंटा से 48 घंटा के अंदर में आरोप पर दाखिल कर दे। भाग गया अपराधी तो भाग गया, उसको भगवा घोषित कर दे, इनाम घोषित करके और छोड़ दे। और जो अपराधी न्यायालय का सम्मान करता है तो उसे फांसी की सजा की मांग करे। राज्य सरकार के पुलिस, राज्य सरकार का अधिकार है ये क्षेत्र में। और निचली अदालतों में कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। देश के निचली अदालत में वो जिला जज, CGM, यहाँ पर क्योंकि वे सभी कंपटीशन से जाते हैं, वे सभी के सभी कंपटीशन से गए हैं, वे 100% ईमानदार हैं। ये कॉलेजियम सिस्टम, हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद के न्यायाधीश थे जो 30 वर्ष तक सेवा की। तो उन्होंने बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि किस प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, वे बता दिए थे। उस पर हमको नहीं बोलना है। आपको अगर राज्य सरकार आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है हमारे देश में, हमारे राज्य में कानून व्यवस्था जिंदा रहे, अपराधी सलाखों के पीछे रहे, तो आपको सहजता के साथ हो सकता है। ईमानदारी अगर रहता है तो सहजता के साथ आप न्याय दे सकते हैं पीड़ित परिवार को। 24 घंटा के कई केस में, भारत में भी कई केस में 24 घंटा से 48 घंटा में आरोप पर दाखिल हुआ है। आरोप पर दाखिल करवाइए अपने पुलिस के माध्यम से, और आप अपील कर दीजिए। इसका 2 महीना के 1 महीना के अंदर में, 15 दिन के अंदर में सुनवाई समाप्त कीजिए। यह हो सकता है कि इनको साजिश किया है, इनको फंडिंग किया है, उसने कहा कि सुशील कुमार, ये दूसरी कहानी दूसरा पार्ट में दीजिएगा। जो अभियुक्त को जिसने देखा CCTV में, जितना दुनिया ने देखा, जो घटना सामना है, उस केस को तो आप सॉल्व कर सकते हैं। रात के अंधेरे वाले घटना में आप आरोप लगाए हत्या कर दिया, भाग गया, चला गया वहाँ पर। यहाँ पर दिन के उजाले में हत्या होती है, उसमें तो 24 घंटा में आप आरोप पत्र दाखिल हो सकता है। आप फांसी की सजा मांग कीजिए अपनी पुलिस माध्यम से। आप सिर्फ बुलडोजर चलाइएगा, काउंटर करवाइएगा, एक काम पॉइंट से केस नहीं जीत सकते हैं। अपराधियों में दहशत हो,
फांसी की सजा होनी चाहिए। आज कुछ दिन पहले अब मुख्यमंत्री बदल गए हरियाणा के, ये मुख्यमंत्री भी बदल गए। मुख्यमंत्री बदलना था। जब निकिता तोमर की हत्या दिन की उजाले में कॉलेज कैंपस में हुआ था, तो वो तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे, नहीं तो पीड़िता पक्ष को पैसा दिए, अपराधी को साधारण सजा हुआ। और अपराधी का मनोबल कितना हुआ, तो मुख्यमंत्री का कुर्सी लेके चला गया। अपराधी का नूह हुआ था ना घटना। मुख्यमंत्री जी तभी निकिता तोमर में आँख में बैठे हुए थे, बेसुध बैठे हुए थे। अपराधी को छोड़ देंगे तो अपराधी आपके ऊपर सर पर चढ़ जाएंगे। अपराधी को आप छोड़ दीजिए ना, वह आपके सर पर चढ़ जाएंगे। निकिता तोमर की हत्या कॉलेज में दिन गुजारेगा, अपराधी को फांसी होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को उन्हीं लगा आता है, वही अभी रिटायर किए हैं, अभी लोकसभा का टिकट मिला है। नूह की घटना उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। नूह की घटना, हरियाणा की नूह की घटना उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। तो क्या पड़ा, अपराधी कोई अपना नहीं होता है, अपराधी पराया नहीं होता है। कानून का सम्मान होना चाहिए। उस वक्त आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं और आपके संरक्षण में अपराधी खूब मजा ले रहा है, आपके संरक्षण में। और आप देखते हैं, आप अपना और पराया जातिवाद का जहर घोलते हैं। तो उससे जिसका मरा बेटा उसका बेटा, जिसका बेटी मरा, आपका भी तो कुर्सी चला गया और कितना अच्छा लगा। अब फिर मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनके जब ये मुख्यमंत्री थे तो नूह की घटना मोदी और भाजपा दोनों के लेके बह गया। नूह के यही मुख्यमंत्री थे, तो अपराधी को आप सजा देने में आप पीछे हो जाते। काहे हमारा जात का अपराध नहीं था, हमारा जात का लोग नहीं था जिसकी हत्या हुई। इस एस्मा से लोग देखते हैं, मुख्यमंत्री इस एस्मा से देखते हैं। अपराधियों को 24 घंटा में आरोप पत्र दाखिल किया जा सकता है। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ऐसा करवावे तो अभी 40% अपराध में कमी आई है। अगर 24 घंटा के अंदर में हुमायूं के दूसरे आरोपी को आरोप पत्र दाखिल कर दे और निचली अदालत से कोर्ट की से फांसी की सज़ा 1 महीना में हो जाए, फांसी की सज़ा ही हो, तो अपराध को कंट्रोल किया जाएगा। जो मॉडल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने उठाया, उसको पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका, पूरा विश्व उनके दोनों तरफ से अपराधियों को समझ आनी चाहिए। उसका घर उजाड़ देना चाहिए और उसका कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए और जेल भेजना चाहिए। कानून और अपने हाथ में आप कोई मुख्यमंत्री नहीं ले सकते हैं। 24 घंटा के अंदर में आरोप पर दाखिल करवाइए, 24 घंटा के अंदर में, और फांसी की सजा लोअर कोर्ट से दिलवाइए। ये तो आपके अंदर में है। आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा वो तो छोड़ दीजिए आप। अपराधी का तो इतिहास अपराध करने का बदल जाएगा। उसे फाइल अपराध किया तब मर्डर केस को लेकर का बोखे का पूरा परिवार, तो वह पूरे समझ में आ जाएगा अपराध करने का। अपराध रोकथाम करने के लिए न्यायालय का सहयोग अति आवश्यक है। न्यायालय का मदद लेना आपको ज़रूरत है। अगर न्यायालय मदद करता है, मदद करेगा, न्यायालय में कहीं भी भेदभाव नहीं है, लेकिन राज्य सरकार के ऊपर है। 24 घंटा के अंदर में आप आरोपित व्यक्ति पर आरोप पत्र दाखिल करें निचली अदालत में। वह वहाँ पर 100% ईमानदार न्यायाधीश बैठे हुए हैं। थैंक्स।